नमोस्तु। तत्तं च नन्दयानन्दिमं चेनिनन्दशः परमितत्पदविन्दुकौ नम्यो सिद्धशोभा गुरुवेश गुप्तति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परलो एको गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान पर कि ध्रुव समोशरण उत्पन्न जय हर कि ध्रुव समोशरण उत्पन्न जय हर कि ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत 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 हर कि ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत सदानंद रमलाचार्य जी महाराज की जय। मीनाक्षी जी का प्रश्न जो है वो इस समय की तात्कालिक स्थिति के अनुसार है और जो तात्कालिक स्थिति होती है उनके आंसर देना खतरनाक होते हैं। फिर भी अपनी वाणी के संयम के साथ कि भी आप कह रहे हैं कि धर्म बढ़ रहा है, धर्म की बातें बढ़ रही हैं, धर्म की चर्चा बढ़ रही है, धर्म की प्रभावना बढ़ रही है। तो धर्म बढ़ रहा है तो वात्सल्य बढ़ना चाहिए, कलह क्यों बढ़ रही? तो ये बात आपसे पहले भी कही है, मैंने कई बार कही है कि धर्म नहीं बढ़ रहा, धर्म की क्रियाएं बढ़ रही है। तो भाई अपन लोग तो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो अपने को तत्व की चर्चा में तो अपन लोगों में तो साधकों में तो अपन असाध्याय करने वालों में तो प्रेम वात्सल्य की भावना आनी चाहिए ना। भगवान जी अपन चर्चा कर रहे हैं अभी चर्या नहीं कर रहे, क्योंकि जिस दिन धर्म की चर्या होने लगेगी, जिस दिन धर्म का अनुसरण होने लगेगा, उस दिन क्या बोलते हैं, ये जितनी भी कठोरता है, कलेश है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये सारा कलेश क्यों है? ये इतना सारा कलेश क्यों है? जितना भी अपने कलेश दिखाई दे रहा है, ये इतना सारा कलेश है क्यों है? इस कलेश का कारण क्या है? इस कलेश का कारण धर्म नहीं है, तत्व चर्चा नहीं है। तो फिर क्या भैया कि तत्व की चर्चा मात्र की है, चर्या में नहीं आया, इसलिए हो रहा है। बस इतनी सी बात है। तो भैया क्या अपन लोग ये सब यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं क्या? जब आप कह रहे हो चर्या नहीं है, मात्र चर्चा है, तो सही में टाइम पास ही हो रहा है। क्योंकि देखो हम आपको एक बहुत सरल सी बात बताते हैं, जीव के अंतर में अनादि अनंत कसायों का वेग है। बहुत अच्छा सुनना, जीव के पास राग के, द्वेष के, क्रोध के, काम के, मोह के, विषय के, वासना के, अहंकार के, सबके संस्कार है। अब जीव बिना वीतरागता ग्रहण किए इस मार्ग में लग रहा है, अर्थात जीव इस मार्ग में लग तो रहा, लेकिन उस जीव को शुद्ध आत्मा की रुचि नहीं है भाई। चर्चा है लेकिन उसे अपने निष्कषाय भाव की रुचि नहीं है, उसे अपने अंतःकरण में वैराग नहीं है भैया। बिना वैराग के इस मार्ग में लग रहा है। पहले क्या होता था, पहले जो जीव इस मार्ग में लगते थे ना, इस मार्ग में निकलते थे ना, इस मार्ग का अनुसरण करते थे ना, उनके चित्त में संसार से वैराग होता था। तो वैराग होता था तो संसार में कोई भी चीज में उलझन नहीं होती थी, कोई भी भाव में उलझन नहीं होती। मतलब कुछ भी हो जाए तो वो किसी भी चीज में उलझते नहीं थे भाई, कहीं भी प्रभावित नहीं होते थे। और आज के समय जो जीवों इस मार्ग में लग रहा है, इस मार्ग में आपको चलते हुए दिख रहा है, उन सबके अंदर वैराग नहीं, राग अति तीव्र है। और
राग अति तीव्र होने के कारण से, राग की बहुलकता होने के कारण से क्या हो रहा है भैया, राग बहिवल होने के कारण से क्या हो रहा है कि जीव अपना अपना आलाप कर रहा है, जीव अपना अपना राग आलाप रहा है, अपनी अपनी मान्यताओं का आलाप रहा है। क्या हो रहा है भैया, राग की ओर प्रवृत्ति कर रहा है, राग राग भाव प्रवृत्ति। तो राग भाव में प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है भैया, अब देखो देखो, जिसके राग की पूर्ति नहीं हो रही है उससे कलेश बढ़ रहा है, क्योंकि वीतरागता एक अलग सा विषय है भैया, अलग सा विषय मतलब संसार में ये जो अपन देख रहे हैं ना पर्याय परिणमन का भाव, ये संसार अलग है भैया, संसार की परिणमन धारा अलग है, लेकिन यहाँ सबका अपना अपना राग है और उस राग में सबका अपना अपना अहम है भैया, यही सही है। लोगों का न्याय कहाँ है भैया, लोगों का न्याय मात्र क्रियाओं में है। जैसे आप अपनी बात ले लो भैया, अपन भी तथ्य चर्चा की क्रियाएं कर ली अपन ने, उसमें अपने संतुष्टि हो गई। ऐसे ही ऐसी बड़े बड़े आयोजन हो, प्रयोजन हो, बड़ी बड़ी घटनाएं हो, उन सब में जीव के अंदर क्या है भैया, जीव का अपना अपना राग काम कर रहा है, और जिस जगह जीव का राग काम करता है ना, उस चीज का जीव को अहम भी होता है। जैसे कि क्रियाओं का अहम, बाहर में मेरे अनुसार व्यवस्था होना चाहिए, सर्वज्ञ की सर्वज्ञता स्वीकार नहीं कि जब जो होना वही होगा, तो वो क्या हो रहा है कि मेरे अनुसार कार्य होना चाहिए, और बस जहां मैं आके खड़ा हो रहा है कि मेरे अनुसार कार्य होना चाहिए, वहां अंतर मेरी वात्सल है भी, तो वो बाहर तक छलक नहीं रहा है। क्या हो रहा है, उल्टी कठोरता छलक रही है। जैसे कि जैसे देखो अपन घर वालों से कहते हैं ना, अपन घर वालों से कहते हैं ना, देखो ये बहुत प्रवचन सुनने जा रहा है, बहुत धर्मात्मा है, घर वाले आप ही लोगों से कहते हैं ये भाई देखो कि दिन रात प्रवचन सुन रहे हैं, 3-3 टाइम, बहुत धर्मात्मा है, और देखो तो इनको गुस्सा ही नहीं छूट रहा, इनके संस्कार कहाँ बदले, घर में जैसी की तैसी। ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, ये जीव के जो संस्कार है ना, जो जीव की कसाय बंधी है ना, उन कसायों को तोड़ने के लिए जो साधना चाहिए वो साधना नहीं हो रही है, इसलिए वात्सल नहीं दिख रहा। नहीं तो भगवान जी, आत्मा की रुचि हो, तत्व की रुचि हो, अंतर आत्म स्वभाव की प्रतीति हो, और ऐसा अहंकार, ऐसा धर्म के विपरीत परिणाम हो, ऐसा होते ही नहीं है। कारण क्या है, देखो ये 2 कारण निकालने पड़ेंगे आपको। एक, पंचम काल में जीवों की कर्मधारा ही ऐसी है, धर्मी धर्मात्मा जीवों के प्रति आपस में बंधी नहीं है, तो एक तो काल का प्रभाव ऐसा है, और दूसरा जीवों की रुचि ऐसी है। एक एक अकेला कारण नहीं रहेगा, एक काल का प्रभाव ऐसा है, और एक जीवों के अंदर में वैराग्य ही नहीं है भैया, वैराग्य नाम की चीज नहीं, क्योंकि वैराग्य आत्मा, जिस जिस जीव के हृदय में वैराग्य होता है, उस जीव की अंतर दशा बदल जाती है, और जीव की अंतर भाव दशा बदल जाती है। और भैया जब जीव की अंतर भाव दशा बदलती है, जीव के अंदर का श्रद्धान बदलता है, तो सब कुछ बदल जाता है। तो क्या अभी हमें आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ भैया, हम ये नहीं कह रहे कि अपने को आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह रहे हैं तत्व की श्रद्धा तो हुई अभी अपने को, लेकिन अपन ने तत्व को उतनी गहराई से नहीं पकड़ा, और तत्व की गहराई से नहीं पकड़ने के कारण से वैराग्य अपने जीवन में नहीं है भैया। और सुनो जीवात्मा, जब तक वैराग नहीं है ना, तब तक अपने अपने राग पक्ष तो रहेंगे, अपने अपने राग पक्ष, अपने अपने अज्ञान पक्ष, अपना अपना मोह, जब तक वैराग नहीं है तब तक तो रहेगा भाई। भैया वो राग क्या बोलते हैं, कसाय के रूप में, विरोध के रूप में क्यों है, वो राग बात्सल के रूप में क्यों नहीं है भैया, राग अकेला होता तो काम होता ना, राग के साथ अहम है क्या, कि जो मैं कर रहा हूं वो सही, राग अकेला होता ना तो सही में वात्सल्य होता, लेकिन राग के साथ जो मैं पने का अहंकार है कि मैं भी तो कुछ हूं, मैं सही हूं, यदि ये भी अहम है कि मैं अच्छा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरे लोग, मेरी चलनी चाहिए, मेरे द्वारा हुआ काम, नाम भी चाहिए, अहंकार चाहिए भैया, अहंकार, राग भी है, अहंकार के साथ है, इसलिए भैया वो वात्सल रूप नहीं दिख रहा आपको, तो फिर वो राग की जगह देश के रूप में दिख रहा है भैया। 2 ही परिणाम है जीव के पास, या तो राग रूप दिखाई देंगे आपको वर्तमान भूमिका में आवृत्ति श्रावक को परिणमन रूप, या तो राग की भावधारा, इच्छाएं, वासनाएं पेरेंगी, या तो फिर द्वेष की धारा पेरेगी भैया, द्वेष, द्वेष, इससे द्वेष, उससे द्वेष, ऐसा द्वेष, वैसा द्वेष, या तो राग की धारा में मदमस्त होगा जीव, या तो द्वेष की धारा में मदमस्त होगा। और
राग और द्वेष के अलावा और अन्य कुछ जानने में नहीं आएगा जीव को, और कुछ उसकी दृष्टि का विषय ही नहीं बनेगा ये। जीव को दो ही धाराएं तो पैर रही हैं भैया, या तो राग की या द्वेष की। अब जीव को स्वयं संभलना है। कैसे संभलना है? कि जीव इन राग देश आदि परिणामों से अपने आप को भिन्न निर्विकार आत्म तत्व रूप जाने भैया, निर्विकार चेतन तत्व रूप जाने। जब जीव अपने को इन राग आदि देश आदि परिणाम से भिन्न निर्विकार तत्व में जानेगा, तब तब वह इस संसार सागर से विरक्त होगा भाई। संसार सागर से विरक्ति, संसार परिभ्रमण से विरक्ति भैया किसको चाहिए, है ना भैया? जिसके हृदय में तत्व का श्रद्धान उसको मिलेगी। अरे अंतर आत्मा अपने स्वभाव का बोध तो आए, जीवात्मा तो ये भान तो आए कि तू ज्ञानी है, तू ज्ञायक है, और तेरे में तेरा अनंत सुख विलास रहा है। जीवात्मा आत्म विलास, चैतन्य ज्ञान की परिणति, चैतन्य आनंद की परिणति, तू अपने आप को समझा तो। अच्छा भैया, फिर इतनी धर्म की चर्चा, इतनी आत्मा की चर्चा क्यों? देखो भैया, अब इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि अपन आत्मा की चर्चा करना छोड़ देंगे। देखो, अब यदि संस्कार विपरीत हैं जीवों के, मान लो जैसे हम यहाँ आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, अब मान लो हमें गुस्सा ज्यादा आता है, तेज गुस्सा आता है, हम आपसे हर कुछ बोल देते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना भैया हम आत्मा की साधना करना बंद कर देंगे। तो क्यों भैया, फिर आत्मा की साधना क्यों हो रही है? आत्मा की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? फिर जब आपके मन में इतना द्वेष है, इतना कलेश है, जब आप इतने शांति से नहीं रह पा रहे, तो आप आत्मा की चर्चा क्यों कर रहे हो? भैया क्या करें, मजबूरी है, कर्म धारा विपरीत है, लेकिन भैया आत्मा की साधना तो करनी ना भैया, आत्मा की साधना तो करनी ना। गलतियां भी हो रही हैं, और क्या कहने लगे, समंजस भी नहीं बन रहा, और भैया गलतियों को सुधारने का अभ्यास भी कर रहा है, तो आत्मा की चर्चा करना थोड़ी छोड़ देंगे भैया। लेकिन भैया आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो साधर्मी वात्सल भाव तो होना ही चाहिए ना, साधर्मी के प्रति अति वात्सल प्रेम का भाव तो झलकना ही चाहिए ना। जैसे माँ के आंचल में दूध छलकता ही है, वैसे ही सम्यक दृष्टि के हृदय में मैत्री कारुण प्रमोद आदि भाव तो झलकने ही चाहिए ना। ये तो सिद्धांत ही है। तो भगवान जी, अब आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए ये कहना पड़ेगा कि सच्चा सम्यक दृष्टि हो तो झलकेगा भैया। सच्चा आत्मार्थी हो तो, सच्चा वीतराग धर्म का श्रावक हो तो, सच्चा साधर्मी वात्सल्य भाव हो तो, सच्चाई से धर्म को अंगीकार किया हो तो। अभी सच्चाई से धर्म को अंगीकार ही नहीं किया, अभी तो मनमानी और आकुलता से काम चल रहा है ये सब। जैसा मन कह रहा है वैसी मान्यता चल रही है। अब देखो, जिन्हें भगवान की बात मान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मन माना काम चल रहा है, जैसा मन कह रहा है वैसा परिणाम कर रहा है। और जीवात्मा, जब तक जीव मन की सुनेगा, जब तक जीव उसे अपने अंतर का बोध नहीं होगा। मन की सुन रहा है, मन की क्या सुन रहा है? जीव को अपने अंतर में अपने ध्रुव की मान्यता ना होके, वर्तमान में जो कर्मों की धारा है ना भैया, उस धारा की आवाज सुनाई दे रही। और कर्म धारा क्या कहती है? जो इसने किया वो सही या गलत, बस। सही तो राग और गलत तो द्वेष। और जब तक राग और द्वेष अंतर में है, अपने मन में राग द्वेष है जब तक, तब तक कोई शल्य नहीं है, कोई चिंता नहीं है भैया। क्या लड़ाई झगड़े ऐसे ही चलेंगे? आपको शल्य चिंता नहीं है? देखो यार, देखो, आप जिस चीज का विचार कर रहे हो उसका विचार पहले ही हो गया था। पहले ही हो गया था मतलब भैया, जब 16 स्वप्न आप पढ़ोगे तो ये बात आपको आज नहीं, ये बात आपको चौथे काल में थी। भीम के वो दुर्योधन के ये सारे प्रश्नों के जवाब, ये उस समय की बात है भैया, कि ये पंचम काल का ये व्यवहार सिद्ध है, पूर्व से सिद्ध है भाई। तो अब क्या आप कहना क्या चाह रहे हो भैया? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने हृदय में वात्सल हो सकता है, अन्य धर्मात्माओं के बीच में वात्सल हो जाए ये संभव नहीं है। अपने हृदय में वात्सल हो सकता है मतलब ये अपन बदल सकते हैं भैया अपने आप को। यदि अपन ये सोचे कि अपन बाकी सब साधर्मियों को बदल लें तो असंभव है भाई। अपन बदलो ना, अपने अंदर का वात्सल क्यों नहीं? बस ये देखो भैया, हम ये भी तो प्रश्न कर रहे हैं कि इतनी आत्मा की चर्चा सुनने के बाद हमारे अंदर वात्सल क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं कि आत्मा की चर्चा हो रही है, आत्मा में चर्या नहीं हो रही, बस इसलिए। चर्या कैसे बनाए? तो देखो देखो, एक बहुत अच्छी बात, जितना अधिक भेद ज्ञान और तत्व निर्णय होगा, उतना अधिक राग आदि विकारी भाव के लिए अपने पास टाइम नहीं होगा।
उतना अधिक अपन पर को कर्ता-धर्ता नहीं मानेंगे और जितना अधिक अपन पर को कर्ता-धर्ता नहीं मानेंगे, अपने अंदर में सहजता आएगी, उतना शीघ्रता से वात्सल्य का भाव अपने अंदर में जन्म लेगा। वात्सल्य का भाव। मीना जीजी का हैंड रेस क्यों आ रहा है? कुछ पूछना है क्या? कहिए। टेंशन है। राग तो हर समय एक ही कहा जाएगा, लेकिन धर्म से राग होना स्वभाव है बस। परमात्मा से राग, धर्म से राग, और ये धर्म का राग नियम से मोक्ष का कारण कहा। कौन सा धर्म? शुभ क्रियाओं को धर्म का राग नहीं कहते, लेकिन याद रखना। हाँ, जो वीतरागता से राग होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो जीव भी राग पूर्वक भी आत्मा को पकड़ते हैं, रागम च अपभावम, जो जीव राग पूर्वक भी आत्मा से गहरा स्नेह जोड़ लेते हैं, आत्म तत्व से गहरा स्नेह जोड़ लेते हैं भैया, उनके जीवन में कल्याण होता है। और हमने ये कहा कि भगवान आत्मा अपने को राग है, काय से है भैया? यदि अपने को वास्तव में आत्मिक राग है, यदि अपने को आत्मा की दृष्टि है, तत्व का श्रद्धान है, तो भगवान जी अपना राग सभी जीवों में वात्सल्य भाव रूप परिणमित होना चाहिए था। लेकिन वात्सल्य भाव रूप परिणमित क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण क्या है? कि राग अकेला नहीं है, हमें मेरे पने का अहम है, मैं का अहम है। अभी पर्याय का अहम है, अभी बाहर का परिणमन स्वतंत्र भाषित नहीं हो रहा। तो इस कारण अपने हृदय में कठोरता बनी हुई है, और हृदय में कठोरता जब तक होगी, तब तक वात्सल्य भाव नहीं होगा। हृदय सॉफ्ट चाहिए एकदम। हम्म। और हृदय सॉफ्ट होगा कैसे? अभी लिए हमने तीन एक कारण बताए। एक तत्व तत्व का, वस्तु का यथार्थ श्रद्धान, वस्तु स्वरूप का निर्णय हो आपके जीवन में, भेद ज्ञान हो, और तत्समय की योग्यता का विचार जितना तीव्र होगा, उतना आपको भैया हृदय कोमल होगा, और जितना हृदय कोमल होगा, फिर आपको धर्मात्मा वात्सल्य भाव आएगा। हाँ, बस आप अभी फिलहाल तो यही चाह रहा, फिलहाल तो यही है भैया, क्योंकि स्वभाव को पकड़ना है तेजी से। अब भेद ज्ञान तत्व निर्णय कह दिया जाता है, हमने सुबह की चर्चा में भी आपसे कहा था, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, एक एक समय का परिणाम अलग है। ऐसा कहना बहुत सरल है जीवात्मा, लेकिन ऐसी दृष्टि बन जाए और ऐसी शुद्ध आ जाए, ऐसी प्रतीति झलक जाए अपने अंदर, वो बहुत अलग है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, ये कहना बहुत आसान है भैया। भेद ज्ञान कह लिया भैया, मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड आत्मा हूँ, या फिर एक एक समय का परिणमन तत्समय की युक्ता से हो रहा है। ये चर्चा है, ये उच्चारण है। इसको स्वीकार करना एक अलग बात है भैया, इसको अपने जीवन में हर समय उतारना एक अलग बात। हम्म, बस इसलिए, इसलिए तो कमजोरी भगवान जी, इसलिए। बस उस रूटीन से हटके हाँ हाँ बिल्कुल। आप उस रूटीन से हटने की बात चलती है, संस्कार कोई भी सही नहीं है भैया। रूटीन नहीं बनाना, आदत नहीं बनाना। आदत अच्छी आदत है, शुभ भाव है भैया, लेकिन अपने को श्रद्धान बढ़ाना है भगवान जी। और दिन रात यही कोशिश होती है भैया चर्चा में। सारे उपद्रव वाले विषय लाते हैं वैसे भी हम तो। हर बार किसी भी हालत में अंतर में स्वीकारता बढ़े, कोशिश ये होनी चाहिए भैया। अपन कोशिश यही करते हैं दिन रात कि ये नाना प्रकार के नए-नए विषयों से। मेरा दी आपके आवाज़ आपका मोबाइल म्यूट करो, आपके पास से आवाज़ आ रही है। अपन नाना प्रकार से कुछ ना कुछ करके, नाना प्रकार की चर्चा करके अपन अभ्यास यही करते हैं कि अपने अंतर में वो स्वीकारता बढ़े।
देखो दिन रात की चर्चा में सिर्फ एक ही बात पीटते हैं, बस क्या पीटते हैं भैया? ध्रुव तत्व का श्रद्धान। जीवात्मा तब इतना जानने समझने के बाद भी उस स्वरूप को अपने चैतन्य को अंगीकार क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हें चैतन्य क्यों नहीं बरत रहा कि मैं चैतन्य सुख कंद हूं? और जब तुम्हें चैतन्य बरतेगा, जब तुम्हें छह काय के जीवों के प्रति परस्पर प्रेम उमड़ेगा भैया, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य की भावना आएगी। अर्थात वात्सल्य मतलब अपने समान धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य और बाकी सबके प्रति मैत्री, और भैया दुर्जनों के प्रति आपको भैया एकदम समता का भाव, सहज भाव, भैया दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव, अपने आप ही प्रमोद और करुणा के भाव, ये चारों भाव आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। कब बनेंगे भैया? जब आपको अंतर हृदय से अपने स्वभाव की स्वीकारता होगी, जीव मात्र का बोध होगा भैया। अभी अपने को जीव मात्र नहीं दिख रहा ना, अभी अपने को माता पिता समाज बंधु मित्र दोस्त अपना पराया मेरा तेरा ये दिख रहा है ना। अभी अपने दृष्टि में ही मेरा तेरा अपना पराया, मेरा शासन तेरा शासन, तेरे अर्थात तू बड़ा मैं छोटा, या मैं बड़ा तू छोटा। अभी अपने जीवन अपनी दृष्टि का विषय ही ऊंच नीच, गुरु महाराज ने गाथा दी, ऊंच नीच ना दृष्टि, कि जो ऊंच नीच नहीं देखता वो ज्ञानी श्रावक होता है। और अभी अपनी दृष्टि कहाँ लगी है भैया? ऊंच नीच दृष्टि, तू बड़ा मैं छोटा, तुझ में ज्यादा गुण मुझ में कम गुण, या मुझ में ज्यादा गुण तुझ में कम गुण, तेरा ऐसा मेरा ऐसा। अभी ऊंच नीच की दृष्टि बनी है ना भैया, समान एक समान भगवान आत्मा को नहीं देख रहा भैया। और जीव आत्मा जब तक एक समान आत्मा को देखने का भाव नहीं आ रहा, जब तक एक समान स्वभाव को देखने का भाव नहीं आ रहा, तब तक भैया सारी झंझट बनी नहीं, सारा झगड़ा, सारी झंझट, सारे काम क्यों है, क्यों बन रहा है भैया? ये कि अपने अंदर में वो स्वभाव की गहरी निष्ठा का भाव प्रकट नहीं हो रहा बस। यदि जीवात्मा अंतर स्वभाव की गहरी निष्ठा का भाव प्रकट हो जाए, तो ये ऊंच नीच की सारी दृष्टि अपनी नष्ट हो। और भगवान जी सुनो तो, ऊंच नीच का भाव अपना नष्ट होगा ना, ऊंच नीच की अपनी भावना नष्ट होगी ना, तो अपना कल्याण होगा भैया। अभी जीव पर्याय में ही भेद भेद डाल के बैठा है ना, अभी जीव पर्याय अवस्था से अपने आप को मान रहा है ना, तो ये पर्याय अच्छी और ये पर्याय बुरी, ये पर्याय 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 दृष्टि भेद चल रहा है। अभी चर्चा आत्मा की चल रही है, चर्चा अपने आत्मा की कर रहे हैं, लेकिन अब भी आप यहाँ से कुछ कह दो या मैं यहाँ से कुछ कर दूं, तो पर्याय दृष्टि भेद आ जाएंगे भैया। ये पर्याय ऐसी, ये पर्याय ऐसी, इन पर्याय में अच्छा पना, इन पर्याय में बुरा पना, मैंने ये किया तूने ये किया, अभी पर्याय दृष्टि भेद खड़े हुए हैं भैया। और जब तक जीवात्मा, जब तक पर्याय दृष्टि के भेद खड़े हैं ना भैया, जब तक आत्म अनुभव की बात तो आएगी नहीं। यदि आत्म अनुभव की बात समझना है तो पर्याय दृष्टि से भेद हटाना पड़ेगा। पर्याय दृष्टि से भेद हटाना पड़ेगा भैया। सबको एक समान जीव आत्मा ही स्वीकार करोगे, तब जाकर काम बनेगा भगवान जी। और अभी जीव को जीवत्व स्वीकार हो नहीं रहा। लिखो भैया, हम आत्मा, आप दिन में 3 बार आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हो, 4 बार, और आपको आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा। सही में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भैया? क्या आपको भेद ज्ञान नहीं हो रहा? क्या आपको तत्व निर्णय नहीं हो रहा? क्या आप तत्व चर्चा नहीं कर पा रहा है भैया? ये सब चीज तो अलग है, ये चेतना की भाषणा नहीं हो रही भैया, सिर्फ भाषणा। और जीवात्मा, जब तक तुझे जीवत्व की भाषणा नहीं होगी, जब तक तू चैतन्य भाषेगा नहीं, जब तक कल्याण नहीं होगा भाई। देखो आप क्या कर रहे हो, आप 3 टाइम चर्चा कर रहे हो, आपको चैतन्य की भाषणा नहीं है, नहीं है। यदि चैतन्य की भाषणा होना भगवान जी, मैं चैतन्य, यदि ऐसा भाषे अलग अलग भाषा की मैं चेतना हूं, तो फिर जिस जीव को अभी अपने को चैतन्य आत्मा हूं ऐसा निर्णय है, लेकिन अभी मुझे मैं चैतन्य आत्मा हूं ऐसी भाषणा नहीं है। भाषणा 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 भाई। और देखो ना, जब तक जीव अपने जीवत्व के बोध को नहीं जानेगा, तब तक वात्सल्य भाव नहीं आएगा। देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ है भैया? सबसे बड़ी समस्या अहंकार की है। आप साधना मार्ग में देख लो, घर में देख लो, या फिर समाज में देख लो, सब जगह मान कसाय का ही बोलवाला है भैया। और इस पंचम काल में मान कसाय चरम स्तर पे है जीवों की। जिसको कुछ भी नहीं आता ना भैया, उसको भी अहंकार है कि मैं हूं। जिसको काला अक्षर भेष बराबर भी नहीं पता ना भैया, उसको भी अहंकार है भगवान जी। और ये अहंकार की भावना
कभी वात्सल्य को उत्पन्न नहीं होने देगी। और जीवात्मा जब तक ये मान नहीं गलेगा ना, जब तक धर्म तो बहुत दूर की चीज है, बहुत दूर की चीज, कोसों दूर की चीज है। क्योंकि धर्म को ग्रहण करने के लिए, धर्म को अंगीकार करने के लिए, धर्म को आत्मसात करने के लिए आपको अहंकार का नाश अनिवार्य है भैया। अहंकार की ना, अहंकार नष्ट होगा तो धर्म। खुद सोच लो भैया, अहंकार का सर्वथा नाश कैसे हो सकता है? हम अहंकार को कैसे नष्ट करें? अहंकार को मिटाना भैया, अहम 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 को नाश करना, अहम को। जीवात्मा अपने अंतर में जो मान है ना, उस मान कसाय को लाना भैया। जागृति तो रहा है जीव को काय की, कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं अभेद कायक मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं। जीव को अपने स्वभाव की जागृति तो रहे। आत्म जागरण से ही हित होगा जीवात्मा। इसके हित का ऐसे होगा भैया, जब अपने को अपने अंतर में अंतर का जागरण होगा तभी हित होगा भैया। हित 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 काय का हित? निज का हित भैया। तो क्या कह रहा है भैया आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी गुरुदेव की वाणी? क्या कह रहे हैं भैया? अपन देखो रोज सुबह पढ़ना है विमलम च विमल रूप। आज सुबह गुरुदेव ने कितनी प्यारी बात कही, क्या? ज्ञानम विज्ञान, ज्ञान कैसा है? विज्ञान में। क्या करें गुरुदेव फिर? ज्ञान सहावेन, ज्ञान ज्ञान सहकारम। कहला भैया जब ज्ञान अपना केवल ज्ञान में, विज्ञान में है, तो फिर तुम्हें फालतू उपयोग क्यों लग रहा है? देखो देखो, अच्छा एक कारण और सुनो सुनो। अच्छा देखो, यदि साधकों का मन, यदि अपना मन यदि आत्मा की चर्या करने में लग जाए तो अपने अंदर वात्सल्य अपने आप आ जाए। लेकिन साधकों का मन, और या फिर अपन भी साधक ही है, अपन भी तत्व चर्चा कर रहे हैं भैया, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। यदि अपना मन यदि आत्मा की चर्या में लग जाए ना, तो घर में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ फालतू जगह अपना उपयोग ही ना जाए। लेकिन भगवान जी, साधकों का मन आत्म साधना में लग कहाँ रहा है? अपना मन आत्म साधना में कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? अच्छा बता। अपना मन तो बाहरी वैभव को देखने में लग रहा है भगवान जी, बाहरी ठाट बाट में लग रहा है। और जब तक अपना मन बाहरी ठाट बाट में लग रहा है, अपने मन में पर्याय और पर की भावना ही परिणमित हो रही है, जब तक आप कहाँ से वात्सल्य आओगे भगवान जी? वात्सल्य लाने के लिए क्या चाहिए? वात्सल्य लाने के लिए अपना चित्त आत्म साधना में लगे, जिन धर्म की सेवा में लगे, वीतराग भाव की सेवा में लगे। अरे भगवान जी, यदि मंदिर में आरती जलाना भी होती है ना, तो वो भी जीवों के भाव नहीं होते आरती जलाने के, उसके लिए माली का लगाई जाती है। आरती जला दे, प्रसाद तोड़, प्रसाद बना दे, प्रसाद नारियल गोला तोड़ दे, चंदन तू ही लगा दे, सारे काम माली के हो गए। हम ये नहीं कह रहा है कि ये क्यों हो गया, हम ये कह रहे हैं ऐसा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि अहम मैं क्यों करूं, वो अर्थात समर्पणता का भाव गायब है भैया। आस्था तत्व के प्रति, जिन वाणी के प्रति, गुरुदेव के प्रति जो आस्था होनी चाहिए थी, वो आस्था का भाव गायब है। और मन कहाँ लगा हुआ है? मन लगा बाहरी प्रपंचों में, लौकिक सामाजिक प्रपंचों में। एक तो आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, ऊपर से मन कहाँ लगा है? लौकिक सांसारिक प्रपंचों में। अब देख लो भैया, आस्था भी नहीं है, एक तो अंतर की आस्था नहीं, ऊपर से मन बाहर के प्रपंच में लगा हुआ है। और भाई फिर आत्मा की चर्चा क्या कर रहा है भैया? इसलिए कर रहा है कि कहीं लुटिया लग जाए, आत्मा की चर्चा करते 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 एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाए, बुद्धि फिर जाए, बुद्धि फिर जाए, तत्व का निर्णय हो जाए, तो शायद सा बदल जाए। भैया उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्यों नहीं था जी? सही कह रहे हैं ना? उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए आत्मा की चर्चा कर रहे हैं भैया। तो भैया देखो, वात्सल भाव क्यों गायब है? आप तो इसका जवाब नहीं दे रहे भैया। हमने कितने सारे कारण तो बता दिया आपको। वात्सल भाव के लिए सच्चा धर्मात्मा चाहिए। तो इसका अर्थ ये होता है कि आप और हम झूठे हैं भैया। हाँ, हम तो रोज ही कहते हैं आपसे कि अपन जितना कह रहे हैं उतना अपने जीवन में नहीं, सही में ही नहीं है। इसमें सत्य जो है वो तो है भैया, एक दूसरे के प्रति प्रेम करुणा का भाव नहीं है, मध्यस्थता का भाव नहीं है भैया। तो इसका अर्थ ये है कि सम्यक नहीं है। इसके कारण बहुत सारे हैं, व्यवहार कारण अलग है, निश्चय कारण अलग है, और काल कारण अलग है। तीन तीन कारण है भैया। निश्चय कारण स्वभाव की इतनी गहराई नहीं है भैया,
व्यवहार कारण क्या है भैया? अपने जीवन में धर्म के जो बाहर के कारण हैं, उनके प्रति विनय नहीं है। और भैया एक कारण और काल कारण है। अब इन 3 कारणों को हटाओ, तो इसमें काल तो हट नहीं सकता भैया। काल रूपी जो कारण है, वो तो हट नहीं सकता। तो फिर कौन-सा कारण हट सकता है भैया? अंतर कारण हट सकता है भैया, अंतर का कारण। अंतर का कारण क्या? जो अपने को विनय नहीं है ना धर्म के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अंतर और व्यवहार धर्म की विनय जाग जाए। यथाउचित भाव जाग जाए अपना विनय का, तो अपने जीवन में वात्सल्य का अंकुरण हो सकता है। अच्छा, अपन खुद अपने विचार कर लो। यदि अपने को कोई पसंद हो, यदि वो आ जाए, तो अपन सब कुछ करने तैयार है भैया। जैसे अपन किसी को लाइक कर रहे हैं, कोई किसी का वक्तव्य, जैसे आप हमें सुन रहे हो, या फिर और किसी को सुनते हैं भैया आप लोग। तो आपको यदि वो सुन उसकी तत्व चर्चा हो रही, वो ये चर्चा कर रहा, तो आप दौड़ भाग के उस समय पे पहुँच जाओगे। और यदि कोई दूसरा चर्चा कर रहा हो तो, अरे हाँ, होगा कोई। तो वहाँ तुरंत भेद करता है। तुरंत 1 सेकंड नहीं लगता, 1 सेकंड नहीं लगता। मन तुरंत भेद करता है। तुरंत 2 का भेद करता है। बस जहाँ मन ने भेद किया जहाँ मन ने भेद किया और वहाँ मार पड़ी हुई। मार पड़ी मतलब वहाँ कसाय का जन्म होगा भैया, राग देश का जन्म होगा। और जहाँ राग देश का जन्म हुआ, वहाँ वासल कहाँ से ले आओगे भगवान जी? तो अपन चर्चा का मूल अपना पॉइंट है भैया, अपने को समझ में आ जाए ये बात। क्या समझ में आ जाए? कि अपने को आत्म श्रद्धान बराबर हो भैया। ये बात याद रखना भगवान जी। अपने हृदय में आत्मा का श्रद्धान बराबर हो और मायाचारी ना हो भैया, क्योंकि आत्म श्रद्धान की आड़ में मायाचारी ज्यादा है। इसलिए अपने को श्रद्धान तगड़ा हो और मायाचारी कम हो, तो अपने हृदय में वात्सल आता सबके प्रति। और फिर अपनी गलती, फिर सामने वाले की गलती नहीं दिखती, फिर अपनी गलती दिखती है कि अपन ने अपने अंदर में कितनी कठोरता है, अपने बात करने के सलीके में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में अपनी कमजोरी दिखाई देती है। और जीव आत्मा देखो, ये मोक्ष मार्ग क्या है? ये अपनी गलती देखने का मार्ग, ये दूसरे की गलती देखने का मार्ग ही नहीं। लेकिन भैया उल्टा हो रहा है ना। देखो एक कारण ये भी है क्या, कि मोक्ष मार्ग में साधक को, श्रावक को अपनी गलती देखने का मार्ग है। और लेकिन अपने जीवन में क्या है भैया, महाराज कौन सी गलती कर रहे हैं, भैया जी कौन सी गलती कर रहे हैं, दीदी जी कौन सी गलती कर रही हैं, और हमारे घर वाले जो मंदिर जा रहे हैं वो कौन सी गलती कर रहे हैं। स्थितिकरण की तो बात ही नहीं कहीं। स्थितिकरण जैसा तो सब भी गोल हो गया, किसी को स्थितिकरण करने जैसी तो कोई भावना ही नहीं बची भैया। बल्कि दूसरों के द्वेष देख के और उनके दोष देख के, दूसरों के दोष देख के उनसे द्वेष करके उनकी निंदा चुगली और बुराई का मार्ग रह गया भैया बस। अब बताओ, ऐसे माहौल के बीच में जहां आप दुनिया के सामने दूसरे की गलती कह के सुना रहे हो, धर्मात्मा की बात ही रही कहाँ गई, दूसरे की गलती और दूसरे की चर्चा कर रहे हो, वहां भगवान जी वात्सल कहां से लेके आओ? वात्सल तो आखिरी में आएगा, प्रभावना से पहले, जब स्थितिकरण, अब उपगुहन, क्या कहते हैं, निर्विचिकित्सा, निकांक्षित और निशंकित, ये सारे अंग प्रकट हो जाएंगे जब वात्सल्य का जन्म होगा। अभी तो भैया ना उपगुहन है, ना निशंकपना है, ना निकांक्षितपना है, ना निर्विचिकित्सा अंग है, ना अमूढ़ दृष्टि है। तो भैया अब वात्सल्य कहाँ से ले आओगे? वात्सल्य के लिए पहले 6 चाहिए, फिर 7वें नंबर पे आएगा, और फिर 8वें नंबर पे प्रभावना होगी। लेकिन भैया अपन 8वें नंबर को, प्रभावना को पहले पकड़ा है, बाकी के पीछे के 7 गोल है। वात्सल्य को पहले पकड़ना है और बाकी के पीछे के 6 गोल है। तो भगवान जी पहले 6 आएंगे, फिर आखिरी के 2 आएंगे। तो कारण क्या है भैया? एक ही कारण है भैया, आत्मा की चर्चा है, लेकिन सच्चा श्रद्धान सम्यक जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। तो हमारे लिए तो पुरुषार्थ क्या है, भगवान जी यहाँ चर्चा सुन के अपन अपना दिन रात मंथन करें कि हमारे अंदर विकार कितने हैं भैया। अभी हमारे अंदर कलेश कितना है, अभी हमारे अंदर में द्वंद्व कितना है, अभी हमारे अंदर में अनाचार कितना है, अभी हम कितनी पर की बुराई देखने में लगे हैं, अभी हम किसकी निंदा करने में लगे हैं। सब कहते भाई हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन आपके दैनिक व्यवहार से, आपकी चर्या से, आपके शब्दों से दिन रात किसी न किसी की निंदा बुराई हो रही है। और साधकों की तो विशेष तौर से जरा सा चर्चा का मौका मिल रहा है,
और बस फिर देखो किस निंदा बुराई होती। तो भगवान जी दूसरों के अवगुण देखने की आदत अपनी यथार्थ में है और आज भी है। और आचार्य भगवान का कहना भैया अपने आत्म गुणों के अलावा कहीं दृष्टि नहीं जाना चाहिए। उपगुहन मतलब क्या? अंतर आत्मा, उप मतलब आत्मा, गुहन अंतर आत्मा में अनंत गुण है ग्रहण करने योग्य। इन आत्म गुणों को ग्रहण करो तो जीव आत्मा विकार दिखना बंद हो जाएंगे। उपगुहन क्या? भगवान जी उप मतलब आत्मा, गुहन मतलब गुण, अनंत गुण ग्रहण करना, आत्मा को ग्रहण करने का नाम उपगुहन है। यदि आप आत्म गुणों को ग्रहण कर रहे हो तो इस दुनिया के विकार दिखना अपने आप ही बंद हो जाएंगे। और जहां विकार नहीं दिखेंगे वहां आनंद की वर्षा, वात्सल, मैत्री, प्रमोद, कारुण आदि मध्यस्थ आदि भाव अपने आप ही, प्रेम वात्सल अपने आप ही आपको दिखाई देगा। मध्यस्थता दिखाई देगी। शत्रुओं में भी मध्यस्थता का भाव आता है। फिर धर्मात्माओं में, साधारण धर्मात्माओं में वात्सल तो सहज भावना है, सहज भावना। भगवान जी अंतःकरण की ओर चलो। इसलिए तो अपन रोज कह रहे हैं भैया, चर्चा जितनी अनिवार्य नहीं है उससे 100 गुना ज्यादा चर्या अनिवार्य है। जितनी अनिवार्य चर्चा नहीं है ना, उससे 100 गुना ज्यादा चर्या अनिवार्य है। अपनी चर्या तो सम्यक में बने भगवान आत्मा। जब तक अपनी चर्या सम्यक में नहीं बन रही तब तक भगवान जी फिर तो सब करा धरा सब बेकार है। आत्मा की चर्या, शुद्ध आत्मा की चर्या। तो अपना भैया आज अपन ने जो चर्चा करी है उसका सार मात्र इतना से ही। क्या इतना सा भैया कि मेरे अंतर में मेरी शुद्ध चैतन्य में शक्ति का प्रवाह चल रहा है और एकदम निर्दोष चल रहा है, निशंक भाव से। मेरे अंतर में मेरी शुद्ध चैतन्य शक्ति का प्रवाह चल रहा है और कैसे चल रहा है? एकदम निर्दोष, बिना कोई दोष के। बस अपनी रुचि अपनी लगन उस ओर लग जाए बस। और भगवान जी जो आत्म से लगन लगाते हैं उनके अंदर ही वात्सल्य होता है। तो भैया आज से अपन निर्णय कर लो क्या कि जो चर्चा कर रहे हैं अपन उसे अपन अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। और एक ही कार्य है भैया, एक ही काम कि जीव को अपने आत्मा की प्रतीति बढ़े। अच्छा एक बात बता, अपन इतनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक की, स्वयं बताओ, आप अपनी अंतर आत्मा से अपने आप को बताओ। सुबह से लेकर शाम तक की अपन इतनी क्रिया कर रहे हैं और अपन भेद ज्ञान तत्व निर्णय भी पढ़ रहा है, लेकिन अपने को स्वभाव की वास्तव में वो रुचि कहाँ है जो रुचि होना चाहिए भैया? अभी अनादि से तो हम आत्मा की बात ही नहीं सुनते थे, हम आत्मा की बात सुनने लगे इतनी रुचि बहुत नहीं है। नहीं भैया जी, आत्मा की बात सुनने लगे इतनी रुचि तो ये तो धर्म मार्ग की शुरुआत का हिस्सा है। सुनने लगे इतनी रुचि बहुत नहीं है। तो फिर आत्मा अपने गुन्ने में आने लगे, प्रतीति का विषय बनी रहा है हर समय, तो सहजता सरलता आएगी भगवान। देखो एक कारण और कहा है, पंचम काल में जिन जीवों ने जन्म लिया है उन्होंने तीव्र कसाय के साथ ही जन्म लिया। तीव्र कसाय मिथ्यात, एक तो मिथ्यात सही जन्म होता है, ऊपर से इन जीवों के जीवन में अश्रद्धान की भावना है, इन्होंने धर्म की विराधना की है सभी ने, तभी तो पंचम काल में फेंक दिए गए। और आज धर्म को स्वीकार करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन धर्म को मूल रूप में बताने वाले भी नहीं है। अपन शास्त्रों से जितना समझ रहे हैं उतना समझ रहे हैं, गुरुदेव ने कितनी गहरी गाथाएं लिखी, लेकिन हम कितनी हल्की चर्चा कर पाते हैं। तो धर्म को वैसा आचरण रूप दर्शाने वाला कोई मार्गदर्शक भी नहीं है भैया। मन मानी से जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहा है भैया। पूर्व पहले क्या होता था भैया, एक ज्ञानी गुरु होता था, यदि कोई भी गलती हो तो क्या करते थे अपन, उस गुरु के पास गए और भैया अपन ने अपनी बात बताई और उसने विवेक से निर्णय करके दे दिया। क्या निर्णय करके दे दिया कि देखो ये सही है ये गलत है, तुम्हारी गलती, उन्होंने कह दिया कि गलती है तो मान लिया, उन्होंने कह दिया उत्तम क्षमा, के उत्तम क्षमा के लिए, उन्होंने कहा प्राश्चित कर लो, प्राश्चित कर लिया, उन्होंने कहा ये काम छोड़ दो, छोड़ दिया। पहले ज्ञानी गुरु होता था भैया जो सच्चा मार्गदर्शक होता था, सही मार्गदर्शन देता था और उसकी बात को आंख बंद करके स्वीकार किया जाता था। लेकिन भगवान जी आज की स्थिति बताएं हम आपको कि ज्ञानी गुरु भी नहीं है। एक बात तो दूसरी, पहली बात तो ये कि ज्ञानी गुरु भी नहीं है, और दूसरा यदि कोई ज्ञानी गुरु है भी तो उसके जो श्रवण करने वाले या जो श्रोता है या जो उसके शिष्य है वो कभी अपनी गलती बताने ना जाने वाले हैं। और यदि उनने बता भी दी और उस गुरु ने कोई उपाय बताया तो उसकी बात मानने वाले नहीं है। तीनों ही नहीं है, एक ये नहीं कहेंगे गुरु अकेले नहीं है,
ना गुरु है, ना शिष्य है, और ना आज्ञा पालन करने की कोई रुचि। तो आप यदि कारण खुजवाओगे ना हमसे, यदि आप 1 घंटे चर्चा करवाओगे हमसे इस विषय पे, तो हम आपको भैया ना जाने कितने सारे कारण निकाल के दे देंगे। क्यों? क्योंकि एक कारण से कार्य नहीं हो रहा। सबके पास अलग-अलग कारण, बहुत सारे कारण हैं, और उन सभी कारणों से ये सब कार्य हो रहे हैं। भैया हमारे लिए उपाय, भगवान जी, कमियाँ देखने से अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। भैया गुणों की प्रशंसा, गुण आयरन धर्म आयरन। भगवान जी, इन कमियों को निकालने का एक ही उपाय है कि अपन पलट जाए, अपन सलट जाए, और अपने में, अपने को गुणों में आचरण करने की रुचि लग जाए। अरे कारण खोजते जाओगे तो बहुत सारे कारण निकलते जाएंगे, लेकिन यदि आप कारण से कमी के कारण खोजोगे ना, बहुत निकलेंगे। लेकिन यदि आप उन कारणों को दूर करोगे, तो भैया उनको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, गुरुदेव तारण स्वामी की व्यवहार में शरण और उनके ग्रंथों का निश्चय में अनुभव। भगवान जी, रुचि सम्यक्त कर लो रे। ऐसी आत्मा की चर्चा फिर जीवन में सुनने मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं पता, कम से कम धर्म योग से चर्चा तो सुनने मिल रही है। भगवान आत्मा, इस चर्चा से अपनी आत्म प्रतीति बढ़ा लो, बाहर जो होना है वो निश्चित है। देखो भैया, बाहर बादशाह आपको किसके बीच में नहीं दिख रहा? जो 2 4 10 धर्मात्मा, उनके बीच में नहीं दिख रहा ना। जो धर्मात्मा के ड्रेस पहन के सफेद कपड़े वाले हम जैसे लोग, फालतू लोग घूम रहे हैं, इन लोगों के बीच में नहीं दिख रहा ना। आप लोगों के में तो दिख सकता है आनंद से। आप तो अपने घर में वात्सल से, प्रेम से, साधकों की निंदा करे बिना, दुनिया में समाज क्या कर रही है ये धर्म की निंदा करे बिना, आप तो घर गृहस्थी में समता शांति से रह सकते हो। लेकिन भैया हम में भी तो समता शांति नहीं दिख रही। तो भगवान आत्मा, तो एक काम करे, पहले अपन अपने अंदर समता शांति लाके अपन सुलट जाए, तो फिर साधकों में तो धीरे धीरे आ ही जाएगी भैया, हम लोग तो सुधरेंगे। तो भगवान आत्मा, बात इतनी सी है कि अपनी चर्या बनानी है आत्मा की भाई। अब कैसे बनेगी? ये द्वंद अपने पास है, तो उस द्वंद को सुलझाने का एक ही उपाय है, गुरुदेव की अमृत में देशना। गुरुदेव का ये अमृत में उपदेश, इस वाणी को अपन जितने चाव से सुन रहे हैं भैया, जितनी रुचि से सुन रहे हैं, उतना अपने जीवन में भगवान जी ये अमृत, जो ज्ञान अमृत है ना आत्मा का, वह ज्ञान अमृत अपने अंदर में प्रकट हो रहा है। लेकिन भाई हमारे व्यवहार में अंतर क्यों नहीं आ रहा? हमारी कसाई क्यों नहीं कट रही? भगवान जी, एक दिन में मोक्ष मार्ग नहीं बनता, एक दिन में तत्व का मार्ग नहीं बनता, एक दिन में कसायों का अभाव नहीं होता। अनादिकाल से बांधे हुए वज्र जैसे कर्म है ये वज्र जैसे कर्म है, ये वज्र जैसे संस्कार, इन्हें तोड़ने के लिए वज्र जैसा पुरुषार्थ चाहिए। आधी जिंदगी घिसना पड़ता है, तब अंतर में सॉफ्टनेस आती है, स्वभाव के प्रति झुकाव आता है। भगवान जी क्या कह रहा है? अज्ञान, इच्छाओं, वासनाओं का नाश करके अपने स्वभाव की ओर झुकाव आना चाहिए। और वो झुकाव कब आता है? जब आधी जिंदगी घिस जाती तत्व को घिसते घिसते। क्यों? क्योंकि तत्व चर्चा मात्र करने से किसी का मोक्ष मार्ग नहीं बनता, तत्व में श्रद्धान में चर्या करने से मोक्ष मार्ग बनता है। और सुनो कब? जब परिणमन विपरीत हो। देखो कब? जब अपना परिणमन तत्व अनुरूप ना हो, जब अपन व्रत रूप परिणमन ना कर रहे हो, जब अपन महाव्रत रूप परिणमन ना कर रहे हो, जब अपन राग देश कसाय विषय भोग वासना रूप परिणमन कर रहे हो, तत्व और कुछ कह रहा है, तत्व की चर्चा और कुछ कह रही है, और आपकी चर्या और कुछ कह रही है, आपका उदय और कुछ कह रहा है, आपकी कसाय और कुछ कह रही है। विपरीत है, एकदम विपरीत स्वभाव, एकदम विपरीत है, और वर्तमान का अपना परिणमन एकदम विपरीत है। इस विपरीत परिणमन के बीच में अपने अंतर आत्मा की श्रद्धा को जगाना और अपने स्वभाव का सहकार करना, ये बहुत दुर्लभ में दुर्लभ काम है जीवात्मा। और इस दुर्लभ काम को यदि आपको करना है, इस दुर्लभ काम को यदि आप करना चाहते हो, तो भगवान जी आत्म तत्व की गहरी रुचि जगाओ। दुर्लभ काम है दुर्लभ, दुर्लभ लाए यो चिंतामणि। इस जगत में ये दुर्लभ है चिंतामणि, आत्मा की प्रशंसा, आत्म गुणों में आचरण, आत्म गुणों की रुचि, ये चिंतामणि दुर्लभ है इस जगत में। अब भैया अपने को मिल गई हो, तो अपन अंतर आत्मा की ओर आचरण करो भगवान जी। देखो आज की चर्चा का सार वही है जो रोज की चर्चा का होता है। क्या? अपने मोक्ष का मार्ग बनाना है, तो अपने स्वभाव की गहरी लगन को अपने अंतर से प्रकट करना पड़ेगा। आखिरी बात है भैया ये, आपके देखो, आपको देखो एक बात और पकड़ में आना चाहिए। क्या? कि भैया सारे प्रश्नों का समाधान एक ही होता है, वो होता है शुद्ध आत्मा। सारे प्रश्नों का समाधान एक होता है, आत्मा की प्रतीति।
सारे प्रश्नों का समाधान एक होता है भैया, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, परिणमन की स्वतंत्रता। अपने अंतर में जितने प्रश्न उठते हैं, अपन रोज आगम से संबंधित या किसी से संबंधित प्रश्न करें, उन प्रश्नों का आखिरी में सार होता भैया क्या? जीवात्मा अपने शुद्ध आत्म तत्व को ग्रहण करोगे, अपने चेतन लक्षण में अंतर आत्म स्वभाव को ग्रहण करोगे, तो कल्याण का मार्ग बनेगा भैया। लेकिन भैया यदि अपन इस मूल को ही भूल जाए, हाँ, आत्मा मूल है ना, यदि अपन इस मूल को ही भूल जाए, शुद्ध आत्मा को, अपने चैतन्य आत्मा की प्रतीति को, यदि इसको गाढ़ करना अपन भूल जाए और इन विकल्पों में लग जाए कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो भैया कभी आत्मा को, जीव को वात्सल्य भाव की उपलब्धि नहीं होने वाली। तो आप कहोगे भैया हमने एक छोटा सा वात्सल्य का प्रश्न किया था, आपने पौन घंटा वही वात्सल्य के रावण में निकाल दिया। देखो, आप प्रश्न कुछ भी करो, वो तो प्रश्न एक बहाना होता है, अर्थात एक जिज्ञासा, एक निमित्त होता है। किस लिए? कि हम उस जिज्ञासा के माध्यम से शुद्ध आत्मा की महिमा कह सकें बस। आपके प्रश्न आपके अंतर में, आपकी उठी हुई जिज्ञासाएं आपके अंतर में खुलापन पैदा करते हैं भैया, कि आपको झिझक नहीं होती और आपको लगता है कि बात मेरी हो रही है, तो आपको ये बात गंभीरता सुनने की रुचि लगती है। और दूसरी बात ये कि आपकी जिज्ञासा इस स्वभाव की महिमा कहने में निमित्त बनती है। हम आपको हजारों बार कह चुके हैं, आपके प्रश्न जायज हो, नाजायज हो, आपके प्रश्न सर के हो या बिना सर पैर के हो, आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको एक ही मिलता है रोज। आप कितना ही सुन लो, एक ही जवाब मिलता है, स्वभाव। जीवात्मा इन सब द्वंद्वों से मुक्त होके हमें स्वभाव की ओर आगे चलना। वात्सल्य भी अपनी अंतर आत्मा से होगा। वात्सल आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी, ज्ञान समुच्चयसार जी, तारण तारण शाक्राचार्य जी, ममल पहाड़ जी, इन सब ग्रंथों में वात्सल्य की अचूक परिभाषा दी है। और वात्सल्य की परिभाषा देते हुए सबसे पहला शब्द लिखा वाक्शिल ज्ञान विज्ञान। वात्सल क्या है? अपनी ज्ञान विज्ञान में आत्मसत्ता से अनुराग, इसका नाम वात्सल है। अर्थात मैं ज्ञान विज्ञान में हूं, अपने विज्ञान घन स्वभाव से अनुराग का नाम वात्सल है। अरे जीवात्मा, जब अपनी अंतर आत्मा से वात्सल नहीं है, तो फिर इस जगत में साधर्मियों से वात्सल कहां से लाओगे? क्योंकि साधर्मियों में वात्सल उनको आएगा जिन्हें अपनी अंतर आत्मा से वात्सल होगा। जब अपने निज हृदय में बैठे हुए, अपने अंतर निज हृदय में बैठे हुए अपने त्रिलोकीनाथ चैतन्य महाप्रभु से वात्सल नहीं है भगवान जी, तो फिर दुनिया से वात्सल कहां से लाओगे? प्राणी मात्र से वात्सल कहां से लाओगे? जीव मात्र में वात्सल कहां से लाओगे? निज घट में बैठे हुए अनंत चतुष्टय के पुंज गायक परमात्मा से वात्सल नहीं है, तो कहां से लाओगे अन्य से वात्सल? भगवान आत्मा जिसके हृदय में निज शुद्ध आत्म शक्ति अपने हृदय में बैठे हुए, अपने हृदयस्थ परमात्मा में जिसको वात्सल है, उसी को दुनिया में सब जगह वात्सल मिल सकता है। और जिन्हें अपने निज अंतर आत्मा से वात्सल नहीं है, और वात्सल की बात तो भूल ही जाए। वात्सल कई बाजार में बिकने वाली 2 रुपए किलो की वस्तु राग भाव थोड़ी ना है। वात्सल धर्म के उद्देश्य उत्पन्न होने वाली जीव की चेतना का अंश है। तो वात्सल भी अपितु राग भाव है, लेकिन ये इस भूमिका में होता ही है। इसलिए भगवान जी, ये वात्सल में ये भाव इस भूमिका में होता है, तो किसको होता है? धर्मात्मा जीवों को होता है। कौन से धर्मात्मा जीवों को होता है? जिन्हें ज्ञान विज्ञान में अपनी आत्मा से वात्सल होता है, उन्हें होता है। जो जिन धर्म से अनुराग करते हैं, वीतराग धर्म से अनुराग करते हैं, जिन्हें ये भावना है कि वीतराग धर्म जयवंत हो, मेरा नाम बढ़े, ये भावना नहीं है। आज भावना मेरा नाम बढ़े, मेरे लोग बढ़े की है, इसलिए वात्सल खत्म। और जिस दिन वीतराग धर्म बढ़े, ये भावना अपने चित्त में आ जाएगी, उस दिन वात्सल की तो नदियां बहेंगी। लेकिन ये पंचम काल में सिर्फ एक भावलिंगी संत जब प्रकट होंगे, 1000 वर्ष में एक बार बस, और उसके बीच में थोड़े थोड़े क्रांतिकारी संत, उस समय ये भावधारा दिखेगी आपको बहुलकता से। भव्य जीवों के हृदय में तो कभी भी दिख सकती है, बहुलकता से बाहर से परिणमित होती हुई। ऐसे आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी के समय कितना लोगों में वात्सल, कितना प्रेम गुरु महाराज के प्रति, कितनी वात्सलता, साधारण धर्म के धर्मात्मा के प्रति कितनी पात्र भावना है। चौराहे पे हो रहा है प्रवचन, पात्र भावना हो रही है। जीव हाट के हाट, बाट के बाट आ रहे हैं, गुरु महाराज की जय जयकार लग रही है, चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही। कितना वात्सल कि किसी जीव को कष्ट ना हो जाए, कितना ध्यान रखते थे भैया।
तो जहां धर्म होता है वहां वात्सल्य होता है भाई। अभी धर्म नहीं है, अर्थात धर्म का वैसा प्रभाव नहीं है, तो वात्सल्य नहीं दिख रहा भाई। तो धर्मात्मा से धर्म होता है, धर्म से धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा से धर्म होता है, और धर्म जहां होता है वात्सल्य होते ही भाई। तो भैया आज की चर्चा का भी सार वही है कि वात्सल्य, वात्सल, ज्ञान, विज्ञान। वात्सल्य यदि अपने को अपनी आज्ञा अर्थात अपनी आत्मशक्ति से है, अपनी ध्रुव चेतना से है, तो अपना भैया कल्याण का मार्ग बन सकता है। तो भैया लाख बात की बात फिर वही है, निश्चय और लाभ और तोड़ी सकल सर्व दंडफन, मतलब सारे विकल्प संकल्प, सारे संकल्प विकल्प समाज के छोड़ो और आत्मा के गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने जीवन को आत्म साधना में लगाओ। यही अपना मोटो है भैया, इसी से कल्याण होगा। और यदि